नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और संस्कृत लवर्स। संस्कृत प्रेमिनः ये सन्ति तेषाम् अत्र स्वागतम व्याहरामि। बहुत लोगों के मन में ये इच्छा होती है कि मैं संस्कृत सीखूं, संस्कृत में मैं बात करूं। संस्कृत भाषा बड़ी प्यारी भाषा मानी गई है। हाँ, हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें कुछ गांव हैं जहाँ पे संस्कृत बोली जाती है। आम व्यक्ति वहाँ के संस्कृत में भाषा में बात करते हैं। जैसे कि गांव में सफाई कर्मचारी, बसों में कंडक्टर, ये सब संस्कृत में बात करते हैं। और उसका एक ऐसा माहौल है जहाँ पर संस्कृत सीखने के बाद में व्यक्ति ज़्यादातर श्लोकों की बात करते हैं जिनमें बहुत अच्छा ज्ञान है। और हमारे विद्यालयों में जो मुंबई के, महाराष्ट्र के, या तो गुजरात के और राजस्थान के और बाकी सभी प्रांतों के राज्यों में जो है स्कूलों में जो है वो संस्कृत पढ़ाई जाती है। प्रश्न ये है कि इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार संस्कृत सीखने के लिए मन की तैयारी बनाते हैं, डिसाइड करते हैं कि मुझे संस्कृत पढ़ना है, और फिर थोड़ा सा डर जाते हैं कि उसके अंदर शब्द रूप, धातु रूप याद करने पड़ते हैं। तो इस डर की वजह से बहुत लोग जो है संस्कृत से पीछे हट जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जीवन के कौन से मोड़ पे इंसान को ये परीक्षा नहीं देनी पड़ती। हर क्षण व्यक्ति की परीक्षा होती है, हर रोज़ परीक्षा होती है। तो परीक्षा से डरने से आप कुछ भी नहीं सीख सकते। कई बार जीवन में ऐसे चुनाव आते हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश लिटरेचर लेना है और उसके साथ में मान लीजिए कोई और दूसरा सब्जेक्ट है, थोड़ा आसान है, हिंदी लिटरेचर है। तो हिंदी लिटरेचर भी बहुत गुड सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि हम आंकते उसको इस तरीके से है कि हम अब उसको छोटा मान लेते हैं, लेकिन ये गलत बात है। लेकिन जब व्यक्ति को ये मौका मिले कि वो संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या तो और कोई पुरानी भाषा सीखना चाहे, तो इंडिजीनियस लैंग्वेजेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो लैंग्वेज है वो है संस्कृत। संस्कृत भाषा को सीखना बहुत आसान है। इस पे तो गाना भी है, नैव क्लिष्टा न च कठिना सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदय रमणीया संस्कृत वाणी अमृत भाषा। सरला, बहुत सरल भाषा, ये बहुत मातृभाषा की भी मातृभाषा हमारी। तो मेरा मानना है कि जो एक शब्द रूप देखेंगे कि क्या है ये शब्द रूप। राम शब्द है। राम नाम लेने से कहते हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं इंसान के। राम बोलने से रा और बाद में म पे जब हमारा मुख बंद हो जाता है तो हमारे पाप निकल जाते हैं। जाने दीजिए पापों को, लेकिन प्राणायाम तो हो ही जाता है। जैसे कि हम सांस को बाहर छोड़ के अपनी सांस को रोकते हैं, उसी प्रकार अब देखिए राम शब्द के शब्द रूप में 24 बार इसका जो है प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति रामः रामौ रामाः प्रथमा, रामं रामौ रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी। हे राम, हे रामौ, हे रामा। संबोधन, भगवान को संबोधन करते हैं, हे राम। महात्मा गांधी जी ने अंत समय में 2 बार ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हे राम कहकर अपने प्राणों को त्याग दिया, संसार को त्याग दिया। लेकिन शारीरिक रूप से त्यागा, आत्मिक रूप से नहीं त्यागा। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि हिंदुस्तान में मृत्यु को माना ही नहीं जाता है।
ये तो पुनर्जीवन होता है, और जब तक देह को छोड़ देते हैं तो परमात्मा में ही मिल जाते हैं। जैसे कि एक चांद की परछाई 10 मटकों के पानी में 10 बार दिखेगी, 10 जगह पे दिखेगी, लेकिन अगर मटका फूट जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा, तो वो एक ही होगा। तो परमात्मा से बहुत सारी आत्माएं डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, आप, मैं, हर लोग, और बाद में वो फिर परमात्मा में ही मिल जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो आप मेरे साथ दोहराएं और देखें कि हमको कितने सेकंड लगते हैं। रामः रामो रामाः रामं रामो रामान् रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु हे राम हे रामो हे रामा। 17 सेकंड हुए। अगर हम इसको और स्पीड से बोलेंगे, रामः रामो रामाः रामं रामो रामान् रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु हे रामो हे रामा। 8 से 10 सेकंड। आप इसको जितना दोहराएंगे उतना आपकी मेमोरी बढ़ती जाएगी, और इस प्रकार हम कई सौ, हंड्रेड्स ऑफ शब्द रूप अकारांत एंडिंग इन अ बना सकते हैं खुद। जैसे कि आपका नाम, पिताजी का नाम, और कई किसी का नाम विच इज एंडिंग इन अ। इसी प्रकार हम बहुत सारे, वृक्षः वृक्षो वृक्षाः वृक्षम वृक्षो वृक्षान्, छात्रा छात्रो छात्रा छात्रम छात्रो छात्रान्। बहुत अच्छा लगता है। और कहते कि उम्र के साथ साथ व्यक्ति भूलने लगता है, ऐसी बात नहीं है। हम शिक्षक हैं, हम बच्चों के साथ वैसे ही बार बार इन शब्दों को दोहराते हैं, और जीवन में कोई कठिनाई भी नहीं आती, मानसिक रूप पे तो नहीं आती, आध्यात्मिक रूप से नहीं आती। वो भौतिकवाद है, तो उसमें कहीं कोई कठिनाई आ जाए तो उसको कठिनाई मानते भी नहीं हम। तो एक शब्द रूप को कैसे सीखें? अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो शब्द रूप है, इस शब्द रूप का इतने टर्मिनेशन जो हुए इस डिक्लेंशन में, तो उसके बाद में राम, मूल शब्द में रामस्य, इस प्रकार से जो लास्ट के टर्मिनेशन सफिक्सेस जो उसके अंदर चेंज हो रहे हैं, उनके अर्थ इनबिल्ट हैं। यहाँ पे कंजंक्शन इंटरजेक्शन अलग से नहीं लगाया जाता, इनबिल्ट है। जैसे कि एक लैपटॉप में, एक मोबाइल में स्पीकर भी है, कैमरा भी है, लेकिन डेस्कटॉप में कैमरा अलग से है, स्पीकर अलग से है। इसी प्रकार हिंदी भाषा में अगर बोलेंगे तो राम से, राम का और से अलग है, अलग लिखा जाता है। लेकिन संस्कृत में अगर बोला राम से, फ्रॉम राम, देन यू से ओनली वन वर्ड, रामात। अहम रामात आशीर्वादम स्वीकरोमि। रामात, फ्रॉम द राम। रामस्य देशः अस्ति भारतः। रामस्य, राम का देश है भारत। ऐसे ये पहला शब्द रूप है। हाँ, कृष्ण शब्द बनाते हैं, कृष्णः कृष्णो कृष्णाः, कृष्णम कृष्णो कृष्णान्, कृष्णेन कृष्णाभ्याम कृष्णैः कृष्णाय नमः। कृष्णाय कृष्णाभ्याम कृष्णेभ्यः, कृष्णात् कृष्णाभ्याम कृष्णेभ्यः, कृष्णस्य कृष्णयोः कृष्णानां कृष्णे कृष्णयोः कृष्णेषु। कृष्ण में सप्तमी विभक्ति, लोकेटिव केस। कृष्ण में षोडश कलाः सन्ति, 16 कलाएं हैं। He knows 16 arts, different arts. He dances, he blows the flute. कृष्णः वंशीं वादयति। कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते। कृष्णाय नमः, रामाय नमः, शिवाय नमः, गणेशाय नमः। हमेशा चतुर्थी के साथ ही, चतुर्थी, फोर्थ, डेटिव केस, उसके साथ ही नमः का प्रयोग होता है। सैल्यूटेशंस फॉर द गॉड।
अहम कृष्णम पश्यामि, अहम रामम पश्यामि, द्वितीय विभक्ति एक वचन। मैं कृष्ण को देखता हूँ, मैं राम को देखता हूँ। अहम शिष्यम पश्यामि, मैं शिष्य को देखता हूँ। बहुत अच्छी भाषा है। जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम संस्कृत लेना चाहता है, तो मैं एश्योर करता हूँ कि अगर आपने ले ली संस्कृत तो आप सीख गए संस्कृत। महात्मा गांधी जी अपनी बायोग्राफी लिखते हुए, पेज नंबर 13 था वो, ज़्यादा दूर भी नहीं, शुरुआत में ये बोल देते हैं कि मैं संस्कृत की कक्षा से उठ के पर्शियन क्लास में चला गया था डर के, लेकिन संस्कृत टीचर ने बताया कि डरने की कोई बात नहीं थी। फिर जब वो वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, तो मैंने संस्कृत में पढ़ी। वह पढ़ी होती तो मैं अपने धर्म ग्रंथों को अपनी भाषा में पढ़ता था, उनको इंग्लिश में पढ़ने पड़े ग्रंथ। और प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश में ग्रंथों को जिनको ट्रांसलेट किया है जिन लोगों ने ब्रिटिश के टाइम में, जो इंडियन नहीं थे, अरबिंदो नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, स्वामी दयानंद विवेकानंद नहीं थे, तो उन लोगों ने कहीं पे कुछ शब्दों की कमी की वजह से मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी हुई। भगवद गीता का कोई ही भाषा होगी दुनिया की जिसमें ट्रांसलेशन ना हुआ हो। अगर आप एक भगवद गीता पढ़ लें तो आप वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। भगवद गीता याद हो जाएगी और आप उस भाषा को पढ़ना लिखना तो सीख ही जाएंगे। आपको पता है ना जानते हुए इन सिंबल्स में क्या लिखा हुआ। और शॉर्टकट तरीका है किसी और भाषा को सीखने का, भगवद गीता सीखो, दूसरी भाषा की बुक लेके पढ़ो, स्क्रिप्ट सीख जाओगे जल्दी। वीडियो लंबा हो रहा है, पहला वीडियो है 2022 का, शुरुआत की है आज। आगे जो है हम नई नई चीज़ें सीखेंगे। आप सजेस्ट कीजिए कि मैं किस तरीके से इसको इम्प्रूव करूं, क्योंकि मेरे पास स्टूडियो तैयार नहीं है फ़िलहाल, तो वो होगा कब नहीं मालूम, लेकिन काम चलता रहना चाहिए। अधुना अहम विरमामि, अभी मैं इसको विराम देता हूँ अपनी वाणी को, और आप इस वीडियो को अपने प्रिय मित्रों के साथ शेयर करें, आदान प्रदान करें वीडियो का एक दूसरे के साथ। उनके सजेशंस आएंगे, कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, आप उसमें लिखें, तो फिर हम किसी एक टॉपिक को लेके हम जो है आगे बढ़ेंगे। नमो नमः, पुनः मिलामः, फिर मिलेंगे शीघ्रातिशीघ्रम। शुभ रात्रि।